ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज मैं मनुस्मृति में सृष्टि का क्या स्वरूप है इसका थोड़ा सा मैं संकेत मात्र करूँगा। और मनुस्मृतिकार स्वयं लिख रहे हैं और प्रथम अध्याय में ही स्पष्टीकरण इसका दे रहे हैं कि ब्रह्म एको हम बहुश्याम की जब इच्छा हुई कि एक से हम बहुत हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने अपने शरीर को द्विधा विभक्त किया। ये बात मनुस्मृति जो धर्म शास्त्र हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है। विशेष रूप से 32वां जो उसका श्लोक है प्रथम अध्याय का, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा करने के कारण अपने शरीर को, सृष्टि की इच्छा हुई करने की, तो दो भाग में विभक्त किया, द्विधा विभक्त करके अपने शरीर को आधे में स्त्री और आधे में उन्होंने पुरुष को रखा, जिसे हम अर्धनारीश्वर की बात भी हम करते हैं कि शिव जो थे आधे नारी के रूप में थे और आधे ईश्वर के रूप में थे। तो सृष्टि का स्वरूप क्या है, ये प्रथम अध्याय जो मनुस्मृति का है उसमें मैं थोड़ा सा ईषत स्पर्श कर रहा हूँ, संकेत मात्र दे रहा हूँ कि ब्रह्मा को जब सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने अंग को दो भाग में बांट दिया। आधे में रखा पुरुष रूप में और आधे में स्त्री रूप था, नारी रूप, जिसे 32वें श्लोक में कह रहा है कि द्विधा कृत्वा आत्मनो देह मर्धेन पुरुषो भवत। आधे देह से पुरुषो भवत, पुरुष हुआ, अर्धेन नारी तस्यांग च वीरराज मसृजत प्रभु। और अर्धेन आधे से नारी का सृजन किया और तस्याम तब फिर उस पुरुष और नारी दोनों के मिश्रण से तस्याम उस नारी में फिर विराज अर्थात विराट पुरुष को जन्म दिया। और असृजत प्रभु, प्रभु ने, उस ब्रह्मा ने अपने ही शरीर को एको हम बहुश्याम की जब परिकल्पना हुई तो उन्होंने अपने शरीर को द्विधा विभक्त किया। द्विधा कृत्वा आत्मनो देह मर्धेन पुरुषो भवत, जिसका आधा देह पुरुष हो गया, और अर्धेन नारी, आधे से नारी, और तस्याम अर्थात उस नारी में च वीरराज मसृजत प्रभु, प्रभु ने एक विराट पुरुष को जन्म दिया। और विराट पुरुष को जन्म देने के बाद 32वें श्लोक में है प्रथम अध्याय के, तो 33वां श्लोक क्या कहता है कि फिर तपस तप्त्वा असृजत यम तु स स्वयं पुरुषो विराट तम माम वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारम द्विज सत्तमाः। और क्या कहा कि फिर उस विराट पुरुष से ब्रह्मा ने जब द्विधा विभक्त किया, दो भाग से एक विराट पुरुष को उन्होंने जन्म दिया ब्रह्मा ने, तो वह विराट संज्ञक जो पुरुष था वह सृष्टि, उसने फिर सृष्टि करने की इच्छा की और तप्त्वा बहुत सारा तप किया। और फिर जाकर के जब वह विराट पुरुष जो था उसने घोर तप किया और तपस्या करके जिसको उत्पन्न किया उसे इस संसार का रचयिता मनु मानो। स्वयं मनु कह रहे हैं उस ब्रह्मा ने द्विधा विभक्त किया, दो भाग में आधा नारी आधा पुरुष को उन्होंने सृष्टि की। उस सृष्टि के बाद जो विराट पुरुष था, उस विराट पुरुष ने घोर तप किया। ये 33वें श्लोक में प्रथम अध्याय मनुस्मृति का कहता है कि फिर घोर तप करने के बाद उस विराट पुरुष ने क्या किया, उत्पन्न किया, जिसे उत्पन्न किया घोर तपस्या से। विराट ने, ब्रह्मा को विराट ने जन्म दिया, ब्रह्मा को द्विधा विभक्त करके, और प्रथम वही विराट थे
विराट ने खूब तप किया, इतना तप किया, इतनी तपश्चर्या में लीन हुए कि उन्होंने जिस पुरुष को जन्म दिया उसे संसार का रचयिता मनु कहते हैं कि मुझे ही मानो, इस चीज को मुझे मानो। और फिर मनु कहते हैं कि विराट का पुत्र मैं हुआ और अहम प्रजाः शिश्रिक्षुस्तु, फिर मैंने भी, मनु कह रहे हैं कि मैंने भी प्रजाओं की सृष्टि करने का प्रारंभ किया। तो अहम प्रजाः शिश्रिक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम प्रतीन प्रजानाम असृजम महर्षिनाम नाम आदितो दश। कहते हैं फिर प्रजापतियों की सृष्टि करने का इच्छुक फिर मैंने, मनु स्वयं कह रहे हैं, मैंने अत्यंत कठिन तप से तपस्या कर पहले 10 प्रजापतियों की सृष्टि मैंने की। और 10 प्रजापतियों में कौन कौन थे तो उसकी भी गिनती करा रहे हैं। मरीचिस मंत्र्यांगिरसौ पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम प्रचेतसम वसिष्ठम च भृगुम नारदमेव च। पहले उसने, और मनु कहते हैं कि हमने मरीचि को, अत्रि ऋषि को, अंगिरा ऋषि को, पुलस्त्य ऋषि को, पुलह को, क्रतु को, प्रचेता को, वशिष्ठ को, भृगु और नारद, इन सबको, इस 10 जो थे ऐसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, ये जो थे इन सब की इन्होंने रचना की, इन प्रजापतियों की रचना की। और फिर इन प्रजापतियों ने अनेक रूपों से, कहते हैं महातेजस्वी, इन 10 प्रजापतियों ने फिर 7 अन्य मनुओं को, ब्रह्मा से पहले नहीं उत्पन्न किए गए देवों, उनके वासस्थानों तथा अपरिमित तेजस्वी महर्षियों की सृष्टि की। इस प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहा और बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा संकेत मात्र कर रहा था कि किस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करने की कल्पना की, तो द्विधा विभक्त किया अपने आप को, और फिर उसमें से आधा पुरुष आधा नारी, जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं। ये अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना की गई है, यही अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है। और जिसे उन्होंने, आदि शंकर ने भी सौंदर्य लहरी में स्पष्ट किया है कि शिवो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, कि और शिव और शक्ति को लेकर के चलते हैं, शिव और पार्वती को लेकर चलते हैं, कि यह शिव और पार्वती ये दोनों अर्धनारीश्वर के रूप में शुरू में एक थे और बाद में सृष्टि उत्पत्ति के लिए उन्होंने द्विधा विभक्त किया। और इसीलिए कहा है कि शिवो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। और कालिदास भी फिर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काव्य उन्होंने अपना जो महाकाव्य लिखा, उन्होंने रघुवंश के प्रारंभ में ही संकेत करते हैं कि वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती और परमेश्वर के रूप में उन्होंने इशारा किया है कि किस प्रकार से उन्होंने पार्वती और परमेश्वर के रूप में यहाँ पर बात की है। और वाणी और अर्थ जिस प्रकार से संकेत कर रहे हैं, वाणी और अर्थ को, जैसे वाणी है एक और अर्थ है, तो यहाँ भी शिव हैं और शक्ति के रूप में, पार्वती के रूप में उन्होंने कहा है पार्वती परमेश्वरो। और यदि एक और भी मेरे पिताश्री कहा करते थे कि प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता प्रत्ययस्तु महेश्वरः। जब आप व्याकरण दर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो वहाँ भी संकेत है कि प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता प्रत्ययस्तु महेश्वरः, वो कहा करते थे। तो जैसे माइनम तु महेश्वरम उपनिषद कह रही है, उसी प्रकार से यहाँ कहा है कि प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता, प्रकृति को पार्वती के समान माना और प्रत्यय को महेश्वर, और तुम दोनों के संयुक्त रूप से फिर शाब्दी सृष्टि की जो
रचना शाब्दिक सृष्टि होती है शब्दों की, तो इसी प्रकार से दोनों के आधार पर होते हैं। इसी को व्याकरण दर्शन भूमिका के पृष्ठ 5 पर पंडित रामाज्ञा पांडे ने थोड़ा सा इशारा भी किया है, जिस चीज को मैंने अभी कही है कि प्रकृतिस्तु पार्वती प्रोक्ता मेरे पिताश्री कहते थे, और प्रत्यस्तु महेश्वर, और उधर उपनिषद भी कहती है कि माइनम तु महेश्वरम। तो इस तरह से एक तो प्रकृति है और मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम करके उपनिषद भी डिंडिम घोष कर रही है। और व्याकरण दर्शन भूमिका में रामाज्ञा पांडे कहते हैं कि अत्र प्रकृति पदेन माता, प्रकृति से माता, प्रकृति जिसे धातु कहते हैं, तो प्रकृति पदेन माता प्रत्यय पदेन च पिता गृह्यते, इस प्रकार की बात कही है। और फिर कहते हैं कि मातृरूपायाम प्रकृतो, जो मातृरूप प्रकृति है उसमें पितृस्थानीय से प्रत्यय, और तृतीय स्थान जो है प्रत्यय है, तो संसर्ग मंत्रा अर्थ प्रत्यायन सामर्थ्याभावात असाधुत्वाच, और जब तक अर्थ का तभी अर्थ प्रकट होगा, अभिव्यक्त होगा, जब मातृ रूपा प्रकृति होगी और पितृरूप रूप जो है प्रत्यय होगा, तब शाब्दिक सृष्टि की परिकल्पना की है। उसी बात को शिवो शक्त्या युक्तो कह करके सौंदर्य लहरी में आदि शंकर ने भी कहा है। तो ये अर्ध नारीश्वर की जो परिकल्पना है वह अद्भुत है। सांख्य में भी प्रकृति और पुरुष के रूप में वहाँ वर्णन है। एक पुरुष है और प्रकृति है, और प्रकृति जो है चंचला है, पुरुष जो है सांख्य पुरुष वह निष्क्रिय है। जब प्रकृति के सानिध्य में आती है तो सृष्टि होती है। जब प्रकृति को लगता है कि किसी ने मुझे देख लिया है तो फिर वहीं से विरत हो जाती है। जो बात थोड़ा सा सांख्य इशारा करता हुआ वहाँ भी प्रकृति पुरुष की बातें कही जा रही है, उपनिषद का भी मैंने बताया। इसी प्रकार से श्वेताश्वतरोपनिषद में भी कहा है कि त्वम स्त्री, ये त्वम पुमानसी, ये जो श्वेताश्वतरोपनिषद के 4थे अध्याय का जो इसमें तीसरा श्लोक में है कि तुम स्त्री, तुम पुमानसी, तुम पुरुष हो, तुम कुमार तुम कुमार हो, उतवा कुमारी, तुम जीर्णो दंडेन बंचसी, और तुम ही बूढ़ा होकर के दंडेन बंचसी, दंड से लेकर के लाठी लेकर के चलते हो वृद्धावस्था में। तुम जातो भवसी विश्वतो मुखः, और तुम जातः, तुम विराट रूप में प्रकट होकर विश्वतो मुख ही हो जाते हो, तुम सब और मुख वाला होकर के भवसी तुम हो जाते हो। तुम जातो भवसी विश्वतो मुखः, ये 4थे अध्याय का जो है 4:4-3 में ये बात कही गई है। तुम स्त्री, तुम पुमानसी, तुम कुमार, उतवा कुमारी, और तुम जीर्णो दंडेन, बूढ़ा होकर के तुम ही दंडेन, दंड लेकर के बंचसी चलते हो। तुम जातः, और तुम जातो भवसी विश्वतो मुखः, और तुम विश्वमुखी हो जाते हो। इस प्रकार की जो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है, वह पूरकता और एकात्मकता का प्रतीक है। वह सृष्टि मूल का सिद्धांत भी मान सकते हैं। पुरुष स्त्री के गुणों का समन्वय भी है, और द्वैत से फिर अद्वैत भाव की तरफ जाता है। ये द्वैत अद्वैत का जो यहाँ चक्र है, ये सारी बातें, इसकी सोर्स देखेंगे तो मनुस्मृति का कोट किया मैंने, श्वेताश्वतरो उपनिषद का भी, और स्कंद पुराण में भी है बहुत सारा विस्तार रूप में, मैं उधर नहीं जाना चाहता। शिव पुराण में भी, लिंग पुराण को भी थोड़ा सा देखा, वहाँ भी है। श्वेताश्वतरोपनिषद का तो बताया ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पूरा का पूरा जो है उसमें दिखाया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को द्विधा विभक्त किया। ये सृष्टि के लिए एको हम बहुश्याम, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी बहुत सारी कथा है इस रूप में। तो एक माता के रूप में है और एक पिता के रूप में है, और दोनों से सृष्टि होती है।
और दोनों अद्वैत होकर के भी द्वैत होकर के भी दोनों अद्वैत स्थिति में है। तो इस प्रकार से अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है हमारे शास्त्रों में, उस परिकल्पना को साकार कहाँ कहाँ किया गया है, क्योंकि शक्ति के बिना, स्त्री के बिना, जैसा कि सौंदर्य लहरी में कहा है कि शिवो शक्त्या युक्तो, शिव के बिना, जो शिवा के बिना, पार्वती के बिना, शिव तो शव के रूप में है और कुछ भी नहीं है, निष्प्राण है, और शक्ति तत्व जो है वही सब कुछ है। इसीलिए उन्होंने, आदि शंकर ने यह बात उस रूप में कही है कि शिवो शक्त्या युक्तो भवति, शिवो शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवतुम। जब वह शक्तिमान तभी बनता है जब शक्ति उसके साथ में होती है, वरना हे शिव तुम तो एक पत्ता तक भी नहीं हिला सकते हो। इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिल रहा है। तो सारा का सारा शास्त्र उसी एक अर्धनारीश्वर की परिकल्पना जो हमारी शास्त्रों में की गई है उधर इशारा करता हुआ दिखाई देता है। सृष्टि का मूल है और एक से बहुत होने की जब आभास करने लगे, जब कल्पना की, तो इस प्रकार से कैसे कैसे हुआ। तो थोड़ा मैंने प्रथम अध्याय जो मनुस्मृति का है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पूरे के पूरे में मैं तो थोड़ा संकेत दिया हूँ रिसर्च स्कॉलर्स को समझाने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। तो दुनिया भर के ऐसे श्लोक हैं, फिर कैसे कैसे कीटाणुओं का, कीड़ों का किस प्रकार से सृष्टि होती है वो पूरा का पूरा उसमें दिया गया है। इसी तरह से वाल्मीकि रामायण में भी जाकर के वह सारी बातें उसमें भी जाकर के पसरती है कि कौन कौन से सृष्टि कैसे कैसे हुई। और वहाँ स्वयं अपने खानदान का बताते हुए जटायु ने स्वयं राम से कहा अपना परिचय देते हुए कि हम कौन हैं और कैसे कैसे सृष्टि प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे प्रजापतियों का जन्म हुआ, उन प्रजापतियों से फिर सृष्टि कैसे हुई। तो केवल मैंने 35वां जो श्लोक था इस प्रथम अध्याय का, उसको फिर मैं इशारा करते हुए कि सर्वप्रथम उन्होंने 10 बनाया। एक प्रथम था मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन सबको मनु ने उत्पन्न किया। फिर वहाँ से कई मनु के रूप में आए हैं। अन्य मनुओं का ब्रह्मा से पहले नहीं उत्पन्न किए गए जो वे देव, उन सब की वो सृष्टि कैसे कैसे की उन्होंने सृष्टि की इच्छा से। कहा भी है इसमें कि अहम प्रजाः सिसृक्षुस्तु, मैं प्रजाओं की सृजन करने के कारण से इन सबको मैंने उत्पन्न किया। तो थोड़ा सा इशारा किया था कि किस प्रकार से मनुस्मृतिकार ने मनु ने स्वयं कहा है कि मैंने ब्रह्मा ने अपने अंग को 2 भाग किया, उसमें से एक विराट उत्पन्न हुआ, विराट ने घोर तप किया, तो तब जो विराट ने जो उत्पन्न किया उसे मुझे ही मानो, इस प्रकार को कह करके पूरा संकेत दिया है। और फिर मैंने अलग अलग ऋषियों को जन्म दिया, मरीचि को, अत्रि आदि ऋषियों को। तो थोड़ा सा मैंने इशारा करके अपनी वाणी को विराम दिया। उसी को थोड़ा सा संकेत में व्याकरण दर्शन में किया है कि प्रकृति और पूर्व प्रत्यय जो हैं, जो जिसको प्रकृति को रूट कहते हैं और एक सफिक्स हैं, इन दोनों के माध्यम से फिर शाब्दिक सृष्टि किस प्रकार से इस धरा पर अवतरित होती है, ये सारा संकेत उसी सभी दर्शनों में चली गई बातें। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, प्रकृतिम मायाम और माइनम तो महेश्वरम करके इस तरह की इशारा भी वहाँ भी करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा संकेत देकर के अपनी वाणी को विराम देने से पहले डॉक्टर प्रोफेसर चंद्र कुमार जी काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, निर्गुण देव शर्मा जी, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, तो आज का मेरा प्रतिपाद्य था कि मनुस्मृति में सृष्टि की झलक किस प्रकार मिलती है उसका केवल संकेत मात्र करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम।